दोस्तों, हमारे जो वैदिक इतिहास है वो अब नई रिसर्च के अनुसार लगभग 25,000 साल पुराना हमारा वैदिक काल है, जो वेदों की जो रचना हुई है। अब वो नई रिसर्च क्या है? नई रिसर्च में अगर देखा जाए तो ना केवल नक्षत्रों की स्थिति है, जैसे वशिष्ठ, अरुंधति जो तारे हैं उनकी स्थिति लगातार बदलती रहती है समय के अनुसार, और साथ में जो सुग्रीव का एटलस आजकल उनको कहते हैं कि सुग्रीव ने माता सीता की खोज में जिन वानरों को अलग अलग दिशा में भेजा था, वाल्मीकि जो रामायण है रावण की खोज के लिए कि रावण की लंका कहाँ पे है जहाँ उसने माता सीता को रखा हुआ है, तो वो सारा उसको आजकल सुग्रीव एटलस के नाम से एक एक जगह की पहचान की जा रही है। साथ में भारत सरकार एक रामायण सर्किट जिसको कहते हैं उसको भी सरकार ने बनाया है ताकि जो धार्मिक पर्यटन है वो किया जा सके, जिसमें अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी और फिर रामेश्वरम और जो बीच में जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है जिसमें दंडकारण्य और फिर लंका तक का जो रास्ता जाता है। रामेश्वरम में जहाँ कहते हैं कि पहली बार भगवान श्री राम ने शिवलिंग बनाकर वहाँ समुद्र के किनारे शिव की पूजा की थी, और राम सेतु और बहुत कुछ ऐसे अब प्रमाण हैं कि जिससे ये साबित होता है कि ये इतिहास है, कोई माइथोलॉजी या मिथोलॉजी नहीं है जो कि संस्कृत के मिथ्या शब्द से बना है, ये सेटोलॉजी है, यानी बिल्कुल सत्य है। तो इसी तरह रामायण का जो रामलीला है वो भी कह सकते हैं, रामायण की जो घटना है वो लगभग 14,000 साल पहले हुई थी, और रामलीला का जो मंचन है वो भी किसी न किसी रूप में, हालांकि रूप बदलते रहे हैं, लेकिन रामलीला भी लगातार कह सकते हैं कि हम 14,000 साल से ही हमारे यहाँ पे होती रही है। और ना केवल हमारे अपने देश में, बल्कि आप देखो कि इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान और जो नई रिसर्च है उनके अनुसार तो रूस से लेके ईस्टर्न यूरोप और जिसको आजकल मिडल ईस्ट या अरब कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ तक भी हमारे जो वैदिक संस्कृति थी उसका प्रचार था। तो आज हम एक बातचीत आपको सुनवाएंगे। हमारे पास रामलीला के न केवल कलाकार हैं श्री मोहन कंबोज जी, बल्कि ये पंजाबी फिल्में और हिंदी फिल्मों के भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत लंबा इनका अनुभव है। तो मोहन कंबोज जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। तो मोहन जी, आपने तो क्योंकि पूरे विश्व स्तर पे जैसे कि हमारी बातचीत हो रही थी, आपने रामलीला का मंचन किया है, अलग अलग तरह की भूमिकाएं अदा की हैं, तो आपका जो सफ़र शुरू हुआ था रामलीला के मायने में खासकर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कुछ। 1967 में मेरे को पहली बार भरत का रोल मिला। तब उस टाइम में आपको पता है एंटरटेनमेंट का कोई और साधन नहीं था। जब जिन दिनों रामलीला होती थी, जिन दिनों इनकी रिहर्सल होती, हम सभी बच्चों को बहुत क्रेज होती थी रामलीला की रिहर्सल देखनी, और रामलीला के दिनों में तो बस क्योंकि और कोई एंटरटेनमेंट था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर रामलीला हमारे जीवन में रची बसी भी थी, उनके संस्कार, उनके पात्र वो हमारे परिवार का एक अंग थे, हमारे जीवन का एक अंग थे, हमारे लिए पूजनीय थे वो। हाँ हाँ। इसलिए तो 1967 में मैंने शुरू की। 1968 में मुझे प्रमोशन मिली, भरत से मुझे लक्ष्मण का रोल दिया गया। अच्छा, बस फिर नहीं हटा। लक्ष्मण का रोल बड़ा था। बहुत जति सती रोल था। हाँ। अब तो देखो ऐसा है कि कुछ यंग एज में कुछ चीज, हमारे समय में जिस दिन हमें वनवास हो जाता था, राम, श्री राम, लक्ष्मण, जब हमें वनवास हो जाता था सीता मैया, ठीक है, तो हम रात को अपने घर में जाके बेड पे नहीं सो सकते थे। वाह जी वाह। हमारा आसन घर में नीचे जमीन लगता पे था, ही जमीन पे ही लगता था, जमीन पे ही बैठते थे सारा दिन, उसी तरह की जीवनचर्या अपनाते थे। हाँ, वो क्योंकि हमें बताया गया था ठीक 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 कि आप एक जति सती के रोल में हो, जैसे उन्होंने किया था उसको फॉलो करो। मैंने कहा ठीक है जी, हम भी करते थे। आज तो खैर बहुत बदल गया कुछ, क्योंकि आजकल तो लड़के कहते हैं भी ये ठीक है एक प्ले कर रहे हैं हम, तो दैट्स ऑल। बस प्ले तक वो एक प्रोफेशन अलग बना दिया और जो जीवन है वो अलग बना दिया। तो बिल्कुल आपका जो ज़माना था, यही कहते हैं कि जो पहले जिस तरह हम सतयुग और फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग,
तो जो वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, खासकर संस्कार हैं, उनमें तो कहीं न कहीं देखो कमी समय के साथ आती है और आई भी है। बिल्कुल सर। क्योंकि अब जो है उसको प्रोफेशन के तौर पे लेने लगे कोई भी काम है। बिल्कुल जी। अब तो एक्टर को अगर आप एंगेज करोगे किसी रामलीला के लिए, वो कहेगा जी कितने पैसे दोगे, बस वहीं तक के जो पैसा है वहाँ ज्यादा वो हमारे डोमिनेट समय में करने तो लगा। ये सौभाग्य समझते थे कि हमें रोल मिल गया, वो हमें सेवा करने का मौका मिल गया, वो भूमिका को जीने का मौका मिल गया। सारा दिन हम स्टेज के ऊपर काम करते थे। ठीक 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 ठीक। तो राम लक्ष्मण का रोल मैंने किया जी 1974 तक, क्योंकि 1974 में मेरी मैरिज हो गई। तो मैंने कहा भी अब नहीं करूंगा मैं। ठीक है। फिर आप वो एक गृहस्थ जीवन में चले गए थे जी। लेकिन खैर उन्होंने कहा भी 1974 में तो मुझे करना पड़ा लास्ट, बस उसके बाद नहीं। उसके बाद मैंने परशुराम या ये ऐसे कोई रोल कर एक रात का कर लेना, बस बाकी नहीं फिर। ठीक ठीक। तो आपने विश्व स्तर पे कई जगह पे कई दूसरे देशों में जाके भी रामलीलाएं मंचित की? मैं अमेरिका से हमें शो मिला कनाडा का, तो दिन था बुधवार। तो हमें सारे कहने लगे कि पागलों के बुधवार, ये इंडिया थोड़ा, ये तो कनाडा के था, वर्किंग डे में तो किसी को समय मिलता ही नहीं है। लेकिन में ये था कि हमें तो चलो स्पॉन्सरशिप मिल गई। हम कनाडा पहुंच गए। आप यकीन मानिए जी, पुलिस को बुलाना पड़ा, लोगों से रिक्वेस्ट की पुलिस ने आके, भाई नेक्स्ट शो में आप आ जाइए, क्योंकि वो एक भी आदमी या एक सीट नहीं लगाने देते एक्स्ट्रा। ठीक ठीक। जितनी हॉल में सीट्स हैं उतने तक ही सीमित कर देते। बिल्कुल जी। ठीक ठीक। तो वहां की मेरी एक बहुत प्यारी घटना मेरी याद है जी। अच्छा। कनाडा की, वहां एक पंजाबी रेडियो चलता था, चलते हैं सारे। ठीक ठीक। उस वक्त भी चलते होंगे, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया। 2007 की बात है जी। अच्छा 2007 की बात, जब मैं अमेरिका गया था। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ उसकी जो डायरेक्टर थी एक लेडी थी। ठीक है। उससे पहले मेरी इंटरव्यू ली ऑन रेडियो टॉक पे कि आप सारे कैरेक्टरों का मेकअप भी करोगे? मैं कहा हाँ जी। सबकी देखभाल भी करोगे, किसने क्या लिया, क्या पहना, कब जाना है, कब बना? मैं कहा हाँ जी। ठीक। और खुद 5 रोल भी करोगे? मैं कहा हाँ जी। कितनी, हाउ इट इज पॉसिबल? मैंने कहा प्रभु राम को मानती हो? कहती हाँ मानती हूँ। बस मैं उन्हीं का चमत्कार है। कहती ठीक है, मैं कभी गई नहीं अपना रेडियो छोड़कर। ठीक। आज मैं वहां आऊंगी। ठीक ठीक। और वो मेरे साथ ही ना रही। अच्छा। मैं रोल करने जाता तो बाहर खड़ी होती थी। अच्छा। मैं मेकअप रूम में भागता था, वो भाग के वहां आती थी। मैं कैसे चेंज करता हूँ, कैसे मैंने सिस्टम लगाया हुआ था, सारा कुछ। ठीक 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 ठीक। वो वही चीज देखना चाहती थी जो आपने बताई थी, 5 रोल करके भी ये कैसे मैनेज करेंगे सब। हाँ, सब सारे का मेकअप। ठीक 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 ठीक। सबकी मूछें बदलनी है, एक 3-3 4-4 5-5 रोल है। हाँ। तो कैरेक्टर चेंज करनी है। मूछें भी सबकी अलग अलग ही होती है। रावण की बड़ी बड़ी मूछें, राम तिलक, नारायण तिलक और रावण तिलक, अब वो भी अलग अलग है दोनों। ये दोनों अलग अलग है। कैसे बदल रहे हैं? ठीक 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 ठीक। तो उसके लिए मुझे होमवर्क करना पड़ा एंड आई डिड। और बाकी सफलता जो दिलाना है वो प्रभु राम के, हम तो उसका नाम लेने गए थे। ठीक। और बहुत ही इतनी खूबसूरत वहां पे रामायण हुई है। मेरे याद है एक बुजुर्ग रो पड़ा। अच्छा, क्या बात। यहाँ आके तो सिर्फ पत्थरों में बस गए थे। ठीक ठीक ठीक। आज कहता है ऐसे लगा जैसे हम हिंदुस्तान में दोबारा आ गए हैं और अपनी संस्कृति को देख रहे हैं और वापस जीवन में लौट आए हैं। फिल्मों में भी दोनों ही, पंजाबी भी और हिंदी भी। तो उनका सबका इस रामलीला के जो अनुभव से आपका किस तरह का जुड़ाव रहा, कैसा आपको उसका लाभ मिला? बहुत बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने जी। मेरी एक ख्वाहिश थी 2007 से ही, जब हम बाहर करके आए हैं। ठीक ठीक ठीक। कि अगर मैं डायरेक्ट करूंगा रामायण, तो नो प्रॉम्प्टिंग, नो डायरेक्शन ऑन द स्टेज व्हेन द श्री रामलीला इज गोइंग ऑन। ठीक ठीक ठीक। सीन शुरू हुआ, म्यूजिक वाला म्यूजिक दे रहा है। ठीक। लाइट वाला लाइट दे रहा है। ठीक है। तो दे रहा है। वो सारा काम मेरे दिल में एक इच्छा थी, तो मैंने प्रभु राम से विनती की भी ऐसा काम करना चाहता हूँ। ठीक है। 2015 में मोहल्ले की एक मीटिंग हुई। 1 जुलाई को मैंने जी, पहले मई में मैंने अनाउंसमेंट की, सारे शहर में पोस्टर लगा दिए कि वी नीड गर्ल्स फॉर द रोल इन श्री रामलीला। नोबडी केम। अच्छा। देन आई
1 जुलाई को मैंने रिहर्सल शुरू की, एक लड़की थी। अच्छा, एक आई बस? एक आई। ठीक है। और विद इन नो टाइम चलते 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 मेरे पास कम से कम 13-14 लड़कियां आ चुकी थी। ठीक ठीक ठीक, लाइन मतलब मेरे रोल, ये मैं आपको एल्बम दिखाऊंगा। हाँ, मैंने कुछ देखी थी एल्बम। उसमें पहले से हल की सारी चीज। हाँ हाँ हाँ, आपकी एल्बम बिल्कुल जैसे हमने रामायण सीरियल देखा था उसी तरह का सब उसमें झलक मिल रही। तो उसी शुद्धता से हमने प्रभु राम का नाम लेके किया और बहुत बहुत कामयाबी मिली। ये पूरा इस शुद्धता से की। शायद मुझे लगातार जो कामयाबी मिली वो इसी करके इसी मिली, कान से मिली, क्योंकि मैंने उन्हें एक शक्ति माना प्रभु राम को। ठीक। तो कोई संवाद आप सुनाओगे, खासकर अगर रावण का याद हो आपको? रावण का याद है, क्योंकि रावण के जो संवाद होते हैं बड़े लोकप्रिय होते हैं। हाँ, हीरो नहीं, हमारे तो सारे ही हैं जी। हाँ, वैसे तो सारे लोकप्रिय। आप श्री राम जी का सुना दियो। हाँ, नहीं, आप रावण का लीजिए। पहले रावण का ही सुनाओ आप। जब वो एक बार ना कैलाश पर्वत से अपने उसमें जा रहे होते हैं, ठीक है, उड़न खटोला जो उनका उस टाइम का कह लो। अब तो हवाई जहाज, पुष्पक विमान कहते हैं, जो प्रभु श्री राम लेके आए थे उनको। हाँ, वो कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरने जाते, ठीक है, चाहते हैं। ठीक है, वहां शिव का निवास था। ठीक है, तो वो वहीं रुक जाता है। ठीक ठीक। तो जो रुक जाता है उसे बड़ा क्रोध आता है। हाँ, अच्छा। क्योंकि फिर वो तो वहां तो संवाद जो है एक्चुअली ऊपर हुए होंगे। उन्हें पुष्प भगवान, लेकिन हम उससे दिखाते हुए एंट्री लेके स्टेज पे आता है। ठीक है। पीछे पूरा कैलाश पर्वत है। ठीक है। तो जो एंट्री लेता है वो कहता है, वायु की क्या शक्ति है जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके और मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल में गुजर सके? वो तो चीज ही क्या है। ये क्या बात है, क्या बात है, आप तो बिल्कुल असली रूप में ही आ गए। अच्छा, अब हमें बताया गया था बहुत बढ़िया भी हाथ पूरे खोलने हैं। ठीक 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 ठीक। क्योंकि पहले लाइट्स कम होती थी जी। ठीक है। मैंने तो वो भी स्टेज देखी जब स्टेज के ऊपर घड़े ना ऐसे उल्टे बांध दिए जाते थे। अच्छा, इको के लिए। ठीक ठीक। अब तो अपने पास बहुत कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए। बिल्कुल। तो उसमें नंदीगण उसको कहता है, ठीक है, कहता है विमान रुक गया है तो रुक जाने दो, आप किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ। ठीक। क्या कहा? दूसरे रास्ते से? और मैं ऐसे, क्या बात, ऐसे क्या बात चलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल आप एकदम उसके कैरेक्टर के रावण के अंदर चले जाते हो। उम्र से इनके साथ ही खेला मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथ में अब हम राम जी का भी कोई अगर जंगलों में दिखाए थे बैठे, वहां पे पूरा सारा हिलता दिखाया, तूफान जब धनुष तोड़ा ना प्रभु राम ने। ठीक 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 ठीक। तो प्रभु राम जब भी बहुत क्रोध हो जाते हैं ना, तो शादी के समय उनका कहते हैं, कर्ता कारण और कर्मों से हे नाथ अपाधी तो मैं हूँ, धनुभंग में ये निर्दोषी है। क्या बात। सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। क्या बात है। तो परशुराम गर्ज के बोलते हैं, तो क्या ये धनुष तूने तोड़ा है? इधर खड़े होते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर वही रहा ना जाता मौन, अपराधी रघुनाथ है कह सकता है कौन? अपराधी तो तुम हो जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई जब दही बिलो ही चुके हो तो घी निकालने आए हो। क्या बात है। क्या मरे हुए इस धनबा को साहेब तुम रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप तो बिल्कुल कैरेक्टर में एकदम उतर जाते हो उसके जो कि इतना अनुभव की बात है, बिल्कुल अनुभव की, अनुभव कह लो, उस चीज के जीने की, एक समर्पण की सारी बातें हैं, और जो श्रद्धा की, मैंने प्रभु श्री राम में जो श्रद्धा है। हाँ, बिल्कुल नए बच्चे लिए थे जी। अच्छा। मेरा लक्ष्मण 13 साल का था पहले। ठीक। 15 साल का मेरा श्री राम थे। ठीक है, बिल्कुल। 12 साल का उसमें बिल्कुल नौजवान है वो। 12 साल का अंगद लिया था, क्योंकि 12 साल का था अंगद उस टाइम। ठीक। जैसा हमें ज्ञान जैसा उसमें मिलता, तो 12 साल के लड़के को तैयार करवाया। ठीक 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 ठीक। क्या बात है। वैसे बड़े जबरदस्त अगर याद करते हैं हम अंगद के भी सीन को, वो भी आप कुछ उस तरह का भी सुना सकते हैं, उस वक्त का सीन जब अंगद ने वो पैर जमा लिया था रावण की सभा में। तो लो, मैं अपना पांव जमाता हूं, तुम्हारे जितने शूरवीर हैं कोई भी आखिरी से हिला दे
तो मैं प्रभु राम की तरफ से हार मान लूंगा। क्या बात है, रावण खुद आता है, रावण खुद आता है। रावण जब हाथ लगाने लगता है पीछे हट जाता है कि मेरे पांव हाथ लगाने से अच्छा है प्रभु राम के चरणों को छू ले, वो तुझे माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे। सीता मैया को उनके हवाले कर, ऐसा, और अपने जो है क्षमा उसको मांग ले उनसे। ये मेरे पास पहले उर्दू में थी, तो 15 से ना आहिस्ता आहिस्ता इसको सरल हिंदी में करता चला गया ताकि लोगों को समझ में आए। ठीक 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 ठीक, नहीं बहुत बढ़िया। अभी जैसे आपने पंजाबी में भी कहा, तो पंजाबी का भी बीच बीच में इस्तेमाल कर लेते हो रामलीला में? ना 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 ना, अच्छा बिल्कुल, उसमें तो जो जिस तरह के शास्त्रों में चली आ रही है उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो। वैसे मैंने कई रामायणों में से इकट्ठा किया है सारा सामान। ठीक ठीक ठीक, अच्छा कौन कौन सी रामायण? जसवंत सिंह जी की भी है। इधर कितनी बहुत पुरानी एक उर्दू की कॉपी थी, मेरे याद है जब मैंने रोल लिया तो मैंने अपने फादर साहब से कहा, मैं बाबूजी मेरे को उर्दू सिखा दो। ठीक, तेरे को क्या करना है भाई? तो मैं कहा जी उर्दू में लिखी हुई है रामायण की कॉपी। ठीक, तो मेरे को बड़ी मुश्किल होती है। तो उन्होंने मुझे अल बे पे ते ते जीम से सारा सिखा दी। उसके बाद उन्होंने कन्ना स्यारी बिहारी जो जो देते हैं मात्रा सारी सिखाई। ठीक है, तो प्रभु राम की कृपा से मैं 7 दिन के बाद वो कॉपी पढ़ने लग गया था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आपकी रुचि इतनी थी कि आपको किसी तरह वो सीखनी थी। हाँ बिल्कुल, वो करने के लिए क्योंकि हमारे टाइम में रामलीला के डायलॉग याद नहीं करने देते थे। अच्छा, वो उसी तरह जैसे पीछे से बोलते वैसे ही बोलने, रिहर्सल ही कराते थे, वैसे ही करवाते थे। ठीक है, बड़ी लंबी छठी के साथ रख के डायरेक्टर जो गलत बोलता था बस फिर पढ़ती थी उसके। अच्छा, अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया जी। अच्छा, कई उनमें जैसे वो खैर गांव में देखे हैं वो कई विदूषक का भी इस्तेमाल कर लेते हैं या जो कॉमेडी का भी कोई कैरेक्टर डाल देते हैं, उस तरह का भी करते थे कभी? मैंने कभी ऐसा नहीं किया आपने, तो जो बिल्कुल असली रामायण है वही की है। ये कहाँ करते हैं हम, थोड़ा बहुत जब सीता स्वयंवर का सीन चलता है ना, तो जो पहले राजकुमार आते हैं तो उसमें हम 4 राजकुमार बना देते हैं, तो उनसे थोड़ी थोड़ी कॉमेडी ले लेते हैं, लेकिन बड़ी शुद्ध लैंग्वेज में। ठीक ठीक ठीक, जब तक पिछला सीन तैयार कर रहे हैं मैं माइक के ऊपर पिछले सीन से लेके अगले सीन तक का वर्णन करता था, दर्शकों को सब कुछ समझाने उनको बिजी रखता था ताकि वो हमारी रामायण से जुड़े रहें और वो जो अगला जिसने अपना परफॉर्मेंस देनी है वो सही तैयार हो गया। जिस सीन के बारे में ये बोल के गया वो अब चाहे तो बताता था, मैंने कह लीजिए आप आपके सामने। ठीक 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 ठीक, तो जो अभी बात जैसे हुई थी कि इसी रामलीला का फिर आपने, क्योंकि पंजाबी फिल्मों में भी बहुत काम किया है और हिंदी सिनेमा में भी काम किया है, तो वहाँ आपको इसका काफ़ी लाभ मिला होगा? मेरे को बहुत मिला जी। अच्छा, हिंदी सीखी। आज मैं मेरी अपने गुड लक जेरी देखना थ्रू आउट पिक्चर में रोल है। ठीक, हिंदी की। ठीक है, ठीक, अपने जानवी कपूर जी के साथ, जानवी कपूर के साथ। ठीक ठीक ठीक, तो इसके अलावा 10-12 पिक्चरें में कर चुका, तो मुझे हिंदी की उस बोलने से ही ना मुझे वो मिली है हिंदी पिक्चर। एक हिंदी पे आपकी पकड़ बनी, साथ में जो स्टेज पे जो एक आपकी एक्टिंग थी वो तो साथ साथ निखरी रामलीला के। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन से आप करने लगे थे, वो सारा जीने लग गए थे उसको। ये नहीं था हम कहाँ ऊंची ऊंची आवाज में बोलना, फिर मैंने इनको ना आहिस्ता, क्योंकि मैं कॉलर माइक लेता था 8। ठीक, मैं इन कैरेक्टर सीन में 7-8 ही होते हैं, तो सबके कॉलर माइक लगा देने। ठीक, तो फिर मैंने उनको को नो डोंट शाउट, आम फिल्म की तरह, आम डायलॉग की तरह बोलो। ठीक ठीक, 16 से मैंने 1 साल तो हम वो वैसा किया, दूसरे साल मैंने बिल्कुल नॉर्मल लिया उनको। अच्छा, आराम से बोलो, किसी तरह का उस पर कोई हड़बड़ी नहीं करनी, किसी तरह का कोई जोर लगा के नहीं बोलना, बिल्कुल एक सही नेचुरल वे में जो बोलना है बिल्कुल सही तरीके से। मेरी याद है सर, हमें जब कराते थे ना, तो मैं क्या आप भी बहुत रामायण आपको मिलेंगी। ठीक, मैं इधर एक्टर खड़े हैं, उधर एक्टर खड़े हैं, एक प्रॉम्प्टर उधर खड़ा है, एक प्रॉम्प्टर इधर खड़ा है। तो ना वो हिलते थे ना वो डुलते थे, मतलब एक जगह खड़े रहते थे। ठीक, तो मैंने सब प्रथा तोड़ी, एक फिल्म की तरह एक सीरीज अपने बिल्कुल जीवंत बनाया, उनको जीवंत बनाया। या प्रभु राम ने जाके अब दशरथ जी के पांव को हाथ लगाना है, जाना है, वो जाना है पास जाकर, वैसे ही बनाकर उनका असली रूप उसी में आपने कोशिश की उसमें ढालने की। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए
पूरी कमेटी होती है, लेकिन काम कोई कोई करता है जो जिम्मेवारी से करे। जैसे हमारी रामायण में वरुण जिंदल जी हैं, बब्बी नाम मशहूर है, वो आज तक तन मन धन से लगे हुए हैं। तो कंबोज साहब एक बात बताइए कि जो नई पीढ़ी है अब, क्योंकि कई तरह की जो परिवर्तन आए हैं, खासकर बाहर से जो हमारे नौजवान हैं वो और बच्चे भी, खासकर बाहर की जो सभ्यता है, वेस्टर्न सभ्यता, उससे उसका काफ़ी असर बच्चों पे पड़ गया है, जो कि हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति के लिए और हमारे देश के विकास के लिए और सब कुछ जो अच्छा था हमारे लिए, तो वो उस पर कहीं न कहीं अच्छा असर नहीं पड़ता। तो उसको किस तरह आजकल जोड़ा जाए इनसे और ज़्यादा तादाद में, जैसे आपके समय में क्रेज था बच्चों में? मैं बता रहा हूँ सर आपको कि मैंने लड़के लिए, मैंने क्या BTech, M.Tech, इंजीनियर, अब उनके दिमाग इतने फर्टाइल थे। ठीक। वो स्क्रिप्ट को पढ़ते थे। हाँ। सर याद है, मैंने वेरी गुड। ठीक। तो उसमें उनकी पढ़ाई, पहले क्या होता था हमारी टाइम में, कोई सब्जी बेचने वाला या कोई जो आम लोग होते थे बेचारे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिनकी जो स्मरण शक्ति है, जो यादाश्त है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती होगी। हाँ, जिसको ड्योढ़ी बोलना नहीं आता था, उच्चारण सही नहीं होता था। ठीक है बात। जो इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया सब उसने है, करता तो वो आप है। ठीक है, आपके माध्यम से जो हुआ काम। हाँ। तो मैंने पढ़े लिखे लिए सारे। ठीक है। जिनको एक शब्द का समझ नहीं हो, कहता नहीं सर इसका मीनिंग बताओ आप क्या है इसका। ठीक। इसका सब्स्टिट्यूट दो। ठीक। तो जब उन्होंने याद करके सब कुछ सुनाया, लोग सच में जी, मेरे जड़ी बच्चियां जो है स्टेज है उसके आगे काफी बड़ा चौक है, वहां पे तिल रखने को जगह नहीं होती थी जी। अच्छा, 3000 4000 और अच्छे घर की लेडीज और जेंट्स आते थे। ठीक, बहुत बढ़िया, यही कामयाबी की बात है। तो कंबोज साहब, कोई आखिर में कोई ऐसी बात जो आप इस अपने सारे जीवन का जो आपका निचोड़ है, कुछ आप बताना चाहते हो, कोई ऐसी बात आप संदेश इसके जरिए, बातचीत के जरिए? देखिए, अगर वाकई हम, हो तो सकता नहीं है कि प्रभु राम या श्री राम रामायण का हम अनुसरण करें आजकल के बच्चे, लेकिन उनसे सीख लेकर अगर हम वाकई अपनी भारतीय सभ्यता के अनुसार चलें तो बहुत कुछ है जी। और बच्चों को मेरे याद है, मेरे ख्याल 40-50 बच्चे, कुड़ियाँ, लड़के लड़कियाँ होते थे, मैंने उनमें वो भाव देखा, उनको समझाया कि हमारी संस्कृति, और मैं हैरान था कि लड़के, ऐसा भी हुआ था जी, ऐसा होता था सर, ऐसा हुआ था सर, वो बड़ी हैरानी से पूछते थे। ठीक। तो मैंने कहा भाई, इतना लिखा है, सदियों से चली आ रही चीज में गलत हो क्या? प्रमाण के साथ है सब कुछ, प्रमाण के साथ। तो बहुत अच्छी बात आपने एक जो बहुत बढ़िया बात बताई कि ना केवल अगर हम आज के नौजवानों को कहें कि इसमें रामलीला से जुड़ें या रामायण से जुड़ें, तो उसमें ना केवल उनको एक नई भाषा सीखने को मिलेगी, हिंदी पे उनकी पकड़ बनेगी, साथ में स्टेज का, एक नाटकों का और कला का उनको अनुभव मिलेगा, बल्कि और भी बहुत कुछ, जैसे परमात्मा से जुड़ने का एक अनुभव होगा जो जीवन में उनके बहुत काम आएगा। तो कंबोज साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।